नमस्कार आप सभी को। मैं अशोक कुमार आपको 10th लेवल की मैथ पढ़ाऊंगा जो आरबीएसई बेस्ड है, यानी राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके तहत हम 2021 में आने वाला जो भी सिलेबस है उसके बारे में करेंगे। जो 2021 के एग्ज़ाम होंगे, जो गवर्नमेंट का पैनल डिसीजन लेगा, उस पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कब होंगे। पर जब भी होंगे तो उसके अंदर जो भी सिलेबस आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं थर्ड एक्सरसाइज से आपके सामने शुरू करूंगा। थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है आपका? बहुपद। बहुपद या पॉलिनोमियल। इससे शुरू करेंगे, इसके बाद में जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसको हम एट द एंड, यानी जब भी ये सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसको, फर्स्ट एक्सरसाइज को। थर्ड एक्सरसाइज में हम बात करें बहुपद की। तो बहुपद किसे कहते हैं? आप सभी ने थोड़ा थोड़ा कहीं से भी पढ़ा हो, बुक से पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी करके पढ़ा हो, या फिर प्रीवियस किसी टीचर से पढ़ा हो, तो आपको पता हो कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद, इससे पहले आपने 9th में चर अचर पढ़े होंगे। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है। बहुपद को चर अचर पढ़े होंगे, ठीक है। तो चर किसे कहते हैं? एक्स, वाई, जेड, इनसे जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम दिखाते हैं, उन्हें बोला जाता है चर। अचर यानी जो संख्या, अचर यानी संख्या। तो जितनी भी इसके अलावा किसी भी पद में या बहुपद में संख्याएं बच जाती हैं, वो क्या कहलाती है? अचर। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। fx दे रखा है, x² प्लस 2x प्लस 2। इसके अंदर हम बात करेंगे कि इसमें बहुपद कौन सा है, चर कौन सा है, अचर कौन सा है, गुणांक क्या है होते हैं। तो इस एक के माध्यम से हम जो भी जितना अधिकतम सीख सकते हैं वो सीखेंगे। फिर हम इसे जानेंगे कि कैसे इन्हें अलग अलग विधियों के द्वारा इन्हें हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम अगर इसको देखें तो इस बहुपद के अंदर इसे क्या बोलेंगे? पूरे को बहुपद। अब बहुपद में हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये एक पद है या द्विपद है, त्रिपद है, यानी इसमें कितने पद है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उसकी अधिकतम घात से। तो बहुपद का हम किससे पता चले लगाएंगे? अधिकतम घात से, ठीक है। जो भी इस पद में चर की अधिकतम घात होगी, किसकी घात होनी चाहिए? चर, यानी एक्स, वाई या जेड, इसकी अधिकतम घात होगी। उसी से हमें पता चलेगा कि वो एक पद है, दो पद है या त्रिपद है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें अधिकतम घात आपको कितनी नजर आ रही है? 2। तो ये क्या कहलाएगा? द्विपद। तो यहां पर अधिकतम घात कितनी है? 2। तो घात जितनी होगी वही क्या कहलाएगा? पद। तो द्विपद कहलाएगा। अगर हम इस द्विपद के अंदर ही बात करें, ठीक है, तो ये भी एक अलग पद है, यानी x² कोमा 2x और 2, ये तीनों किसका काम कर रहे हैं? अलग अलग पदों का। यानी इसमें पद x² भी है, 2x भी है और 2 भी है, और इन सबको जोड़ के क्या बना? एक द्विपद बना, ठीक है। अब इसके अंदर गुणांक की भी बात होती है। तो गुणांक किसको बोलते हैं? गुणांक यानी गुणा में होने वाला अंक। तो जो भी गुणा में होने वाला अंक है वो क्या कहलाएगा? गुणांक, ठीक है। अगर हम x² की बात करें तो यहां पर इसका गुणांक क्या हो जाएगा? x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। अगर कोई संख्या दे रखी है
तो ठीक है, उस संख्या को लिख दो, गुणा में होने वाला अंक जो भी दे रखा हो तो वो लिख दो, और अगर कोई नहीं दे रखा है तो एज इट इज 1 उतार दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1। अगर इस पद में देखिए 2x में, तो 2x में क्या गुणांक हो जाएगा 2। ठीक है, और ये क्या है अचर पद है, अचर पद में कोई गुणांक होता नहीं है, वो खुद पद का पद ही एज इट इज आ जाएगा। तो गुणांक यानी गुणा में होने वाला अंक, साधारण सी बात है, ये आपको समझ में आ गई। अब हम इसको इन बहुपद को, ठीक है, तो ये किस प्रकार का पद होगा द्विपद। द्विपद के बाद में अगर हम बात करें त्रिपद भी होते हैं, ठीक है, एक पद भी होता है। ठीक है, एक पद में आपने पढ़ रखा होगा, जैसे ये दे रखा हो f(x) बराबर x प्लस 2। ठीक है, इसको हम हल करने की विधि भी हमें पता हो, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, पिछली जो जितनी भी आपने 9th 10th में 9th में पढ़ी होगी। त्रिपद की बात करें यानी उसमें अधिकतम घात कितनी होगी 3। अधिकतम घात कितनी होगी 3। जैसे ये f(x) पद दे रखा है, तो इसमें x की घात 3, 2x की घात 3 मान लो, x की घात 2, x 2। तो इस प्रकार के पद को क्या बोलेंगे त्रिपद। तो ये अलग अलग प्रकार के पद हुए। फिर हम हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है द्विपद, यानी द्विपद को कैसे हल करते हैं, अलग अलग विधियां दे रखी हैं, उन विधियों के माध्यम से हम इनको हल करेंगे। द्विपद को हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे, गुणनखंड के बाद में जो दूसरी अन्य विधियां हैं उनके माध्यम से इनका शून्यांक निकालना सीखेंगे, और नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि शून्यांक क्या होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।